बताता चलूं, टिड्डी दिल में सबसे पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया था पिछले साल, और एग्रीकल्चर या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो इसको डील करती है, उन्होंने एक स्प्रे मशीन भिजवाई। अब गवादर डिस्ट्रिक्ट कोई 500 किलोमीटर पे फैला हुआ है, कहाँ कहाँ जाके एक स्प्रे मशीन से आप टिड्डी दिल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी मदद, आप आग जला के, गड्ढे खोद के, पता नहीं किस तरह अपनी फसलें बचाई, क्योंकि हमारे पास तो कोई नहरी निज़ाम नहीं है। एक फसल तबाह हो जाए तो हम दूसरी फसल लगाएं, हमारे पास सारी बहरानी ज़मीनें हैं, बारिशें होती हैं तो कुछ लोग फसल लगाते हैं। और इस साल कोई मार्च से स्टार्ट हुआ, अभी जाके थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी मौजूद है। तो इसमें आप एक अखबार मेरे पास ये डॉन पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से लो कास्ट के लिए एड फेडरल गवर्नमेंट को मिले हैं। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो इसकी वजाहत करेंगे आखिर में कि कितने पैसे इन $200 मिलियन में से बलूचिस्तान को दिए गए, और उन्होंने अगर दिए गए तो उन्होंने इन पैसों से क्या इकदाम किए कि आइंदा टिड्डी दिल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा मेरा उनसे सवाल है कि आया टिड्डी दिल के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम में, एनडीएमए ने कोई सपोर्ट की है? टिड्डी दिल जिस तरह पिछले साल आया था, इस तरह दोबारा आया, अभी तक फुल कंट्रोल नहीं हुआ है। बहुत सारे इलाकों से दोस्त जिस तरह शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास अभी तक फसलें तबाह हो रही हैं, आया ये कब तक आता रहेगा और जाता रहेगा? इसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं फेडरल गवर्नमेंट को गिला नहीं दूंगा, मेरा उनसे ही सवाल होगा कि आया ये आता रहेगा, इसी तरह जाता रहेगा, फसलें तबाह करता रहेगा और लोग बेरोजगार होते रहेंगे, या इसके लिए आइंदा के लिए उन्होंने कोई इकदाम किए हैं कि आइंदा टिड्डी दिल से किस तरह निपटाया जाए? बड़ी बड़ी बातें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बड़ी बड़ी स्कीमें शो की हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर मैं 11 साल से ये सुन रहा हूं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई तब्दीली मैं नहीं देख रहा हूं। देखिए, ज़राअत भी बिजली ना होने की वजह से ज़राअत तबाह थी पहले। 12 फेडरल गवर्नमेंट कह रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हम सोलराइजेशन पे जाएंगे, सोलर लगाएंगे, क्योंकि किसको भी पता नहीं कितने अरबों रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इन जमींदारों पर डाल चुकी है, और कोई पता नहीं कोई वहां पे कोई बोर पे बिजली चलता है नहीं चलता, बिजली की हालत तमाम दोस्तों को मालूम है। एग्रीकल्चर के जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको किसी को 6 घंटे ही बिजली मिलती है तो 24 घंटे के चार्जेस लेते हैं, किसी को मिलती भी नहीं है, कोई बंद पड़े हुए भी हैं वो चार्जेस ले रहे हैं लोगों से और गवर्नमेंट से। तो इस हवाले से मिनिस्टर साहब तफसीलात इस ऐवान को पेश करें कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं। दूसरा, मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कराची में अब जाता हूं तो मैं वहां बिजली के हवाले से बिल्कुल सुकून है, 24 आवर्स वहां पे बिजली है। इस्लामाबाद हम जाते हैं 24 आवर्स बिजली है। आया क्यों बलूचिस्तान में कहीं 18 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं तो ऐसी भी जगहें मैं गया हूं तो उन्होंने कहा 3 दिन बिजली नहीं थी। पिछले दिनों मैं ज़ियारत गया था तो उन्होंने कहा 3 दिन से बिजली नहीं है। यूनस साहब मेरे साथ थे, अख्तर लांगो साहब मेरे साथ थे। तो आया उनमें और हम में क्या फर्क है, पहले ये बताया हमें जाए। दूसरा, बिजली हमारे अपने पास इतनी पैदा हो रही है हमारी जरूरत से ज्यादा। आपको पावर प्लांट 1200 से 1800 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अभी कोस्टल प्लांट 200 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ऊंच पावर प्लांट 600 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ये सब मिला के मेरे ख्याल से कोई 3000 के करीब
2,500-3 हज़ार मेगावाट बनते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 1800 मेगावाट बिजली, जिसमें से हमें मुश्किल कहते तो है 900 मेगावाट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि 900 मेगावाट नहीं दे रहे। जिस तरह मकुरान की हालत है, वो कहते हैं कि हम 100 मेगावाट दे रहे हैं, और हम केस्को वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कभी 60 मेगावाट आता है, कभी 70 मेगावाट। हालांकि वो बिजली भी पाकिस्तान में सबसे सस्ती जो बिजली मिल रही है गवर्नमेंट को, वो ईरान से मिल रही है, और ईरान मजीद बिजली देना चाहता है। 1000 मेगावाट का प्लांट चाबार में तैयार है। अगर उससे एग्रीमेंट करें तो मेरे ख्याल से रक्षान डिवीजन और मकुरान डिवीजन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसी तरह जिस तरह सना बलोच साहब ने बताया कि 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट जो ग्वादर में लगाना है, पहले तो हम इसकी खुद मुखालफत कर रहे थे, लेकिन लोगों को अजाब में देख के, क्योंकि दुनिया कोल पावर प्लांट बंद कर रही है। मैं खुद सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर थे ग्वादर में, प्राइम मिनिस्टर के ने मीटिंग चेयर की, तो उन्होंने कहा कि कोल पावर प्लांट पे जाना ही नहीं है, समंदर तबाह हो जाएगा। एक तो पोर्ट बना रहे हैं, दूसरा कोल पावर प्लांट लगाएंगे। देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा नहीं है। हम साहिल के रहने वाले, कोई बोट पे मछली खरीदता है, उससे कमाता है, कोई एजेंट है वो आगे फैक्ट्रियों में बेचता है, कोई प्रोसेसिंग करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, सबका रोजगार उसी से चलता है। कहीं पोर्ट बनाया जाता है सबसे पहले दुनिया में, मैंने ऐसे कमअकल लोग नहीं देखे हैं कि कहीं पोर्ट आप बनाने जा रहे हो, शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप पोर्ट बनाने जा रहे हैं, पहले पानी का बंदोबस्त करें, पहले बिजली का बंदोबस्त करें। कोल पावर प्लांट पिछले 7 साल से हम सुन रहे हैं ग्वादर में लग रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इस कोल पावर प्लांट के नुकसान हैं, इसको फर्नेस ऑयल में शिफ्ट करना चाहिए। जब गैस एलपीजी प्लांट ग्वादर में लगेगा तो हम इसको एलपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। एक ही प्लांट को आप, जिस तरह जनरेटर्स को हम फ्यूल पे भी चला सकते हैं, गैस पे भी, तो ये सारे इसी तरह चलते हैं। लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं हुए हैं। चाइनीजों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से छोटी छोटी चीजों पर रिकावटें हैं। आए रिकावटें क्यों हैं? फिर आप एक शहर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी जरूरतें तो पूरी करें। पानी बड़ी मुश्किल से कुछ डैम्स बनाए, पानी आ गया है, पानी लोगों को मुयस्सर नहीं। बजट में अरबों रुपए रोडों के लिए लगे जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जीवनी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 45 करोड़ रुपए, जो 70,000 की आबादी है, वो रोज रोडों पे आ रही है कि हमें पानी दे, हमें पानी दे, हमें पानी दे। मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि सबसे पहले इंसान को अगर जिंदा रहना है तो उसको पानी देना है, उसके बाद उसकी लाइफ सिक्योर करनी है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज देना है। हम बलूचिस्तान के लोग अभी बलूचिस्तान में 80% एरिया में रोडें तो नहीं है, हम कच्ची सड़कों पे फिरने के आदी हैं, लेकिन खुदारा इन रोडों को जरा कम रखें, कुछ हेल्थ पे तवज्जो दें, कुछ जहां से हमारी जिंदगी बच सकती है। हमें जिंदगी चाहिए, हमें रहने के लिए सहूलतें चाहिए, लेकिन वो सहूलतें हर हुकूमत आती है, वो कहती है हम इस पर इकदाम कर रहे हैं। कुलाच मेरे एक हल्का है, उसमें 181 विलेजेस हैं, अभी तक इस तरफ एक डैम है, आगे एक डैम है। 1 अरब रुपए की वाटर सप्लाई चाहिए, जिससे 121 विलेज तकरीबन पानी पी सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। बिजली के हवाले से 2008 में 8-9 के बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने एक ट्रांसमिशन लाइन उरमाड़ा के लिए अप्रूव की। वो दिन के टाइम चल सकती है, रात के टाइम नहीं। जिस दिन से इसको चलाया है, दिन को चल सकती है, रात को नहीं। हम उनसे बात करते हैं, केस्को वालों से बात की, खुद गया चीफ से, मुबीन साहब आए नहीं, मैं उनसे भी मिला, तो वो कहते हैं कि इसके डिस्क खराब हैं, नई ट्रांसमिशन लाइन के डिस्क खराब हैं, खुदारा रहम किया जाए, पैसे हमें एक दफ़ा मिलते हैं, इस पर इंक्वायरी की जाए कि आया वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था या कौन था जिसने इस पे 2 नंबर की चीज़ें लगाई, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन। कुलाच इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 100 मिलियन रुपए रखे पिछली हुकूमत में, जब रिलीज आया तो
30 मिलियन रुपए मिले। आया कैसे वो लाइन कंप्लीट हो सकती है? सीएस साहब बैठे हुए हैं। 30 मिलियन में तो यही होगा कि ये 10 साल और चलेगी, ये फिर ये पैसे भी चले जाएंगे। दश्त की इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी है नवाब रईसानी के टाइम पे, आज तक वो कंप्लीट नहीं होती। मैं कोई 100 दफा चीफ गेस्को के पास गया हूं, मिनिस्टर के कंसर्न मिनिस्टर के पास गया हूं, सेक्रेटरीज के पास गया हूं, मीटिंगों पे मीटिंग। कल भी मेरी बात हुई है, कहते हैं 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, मुझे नजर नहीं आता। मैं जो उन चीजों की बात कर रहा हूं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, मैं उनके बारे में इल्म रखता हूं। ग्वादर स्पीकर साहब मुझे कहें कि आप माइक छोड़ के चले जाएं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। जी हम कल में थे सर। कोई ट्रांसफार्मर, हम केस्को को बिल पे करते हैं, हमारे लोग केस्को को बिल देते हैं। मकुरान में सबसे ज्यादा रिकवरी गवादर की है, उसके बावजूद भी 12-12 घंटे 8-8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग उस शहर में होती है जिसको माते की झूमर कहा जाता है, जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता है। और उसी शहर में अगर कोई पोल गिरता है, जो केस्को की जिम्मेदारी है जाके वो पोल को चेंज करे। जब तक एमपीए अपने फंड से पोल्स ना दें तो पोल्स चेंज नहीं होते। मैंने 121 मिलियन पिछली हुकूमत में दिए ट्रांसफार्मर एंड पोल्स के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के। आज तक वो ट्रांसफार्मर और पोल्स नहीं आते। और एक ट्रांसफार्मर में अगर 10 बंदे, पूरे बलूचिस्तान की बात है, एक 10 ट्रांसफार्मर में